हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्री के बारे में। और ट्री के जो बेसिक डेफिनेशंस है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, वो सब जानेंगे। साथ ही साथ में हम बाइनरी ट्री और उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़, बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ग्राफ को हम ट्री कब कहेंगे, है ना। ग्राफ है, अगर कोई ग्राफ है तो उसमें सर्किट भी हो सकते हैं, है ना। और उसमें सर्किट नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने ग्राफ बनाया और ये ग्राफ मेरा कुछ इस तरीके से है। ये मैंने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ इस तरीके से है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये दो सर्किट बन जाएंगे। एक सर्किट होगा ये वाला और एक सर्किट होगा ये वाला, ठीक है। तो ग्राफ है तो उसमें सर्किट हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा ग्राफ जिसमें सर्किट ना हो और साथ ही साथ में कनेक्टेड ग्राफ हो। कनेक्टेड मतलब डिस्कनेक्टेड ना हो, उसके कंपोनेंट ना हो। कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड के बारे में मैंने बताया था। अगर ग्राफ का हमारा केवल और केवल एक ही कंपोनेंट बनता है तो ग्राफ हमेशा कनेक्टेड रहता है। और ग्राफ में सर्किट ना हो तो वो ट्री बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने इसकी कुछ एजेस को रिमूव किया। मैंने यहाँ से इस सर्किट को हटाया, इसको रिमूव कर दिया। मैंने इस वाले सर्किट के लिए इसको रिमूव कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ हमारा बना है इसमें कोई भी सर्किट नहीं है और ये साथ ही साथ में कनेक्टेड ग्राफ भी है, ठीक है। तो एक ऐसा कनेक्टेड ग्राफ जिसमें सर्किट ना हो वही हमारा ट्री कहलाता है। यही डेफिनेशन मैंने नीचे लिखी है। ए कनेक्टेड ग्राफ विदाउट सर्किट्स इज कॉल्ड ए ट्री, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं टी से, ठीक है। तो कोई भी अगर सर्किट लेस कनेक्टेड ग्राफ है वही हमारा ट्री बनाएगा। कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं नीचे। जैसे कि ये हमारा जो ट्री है ना, इसमें भी कोई सर्किट नहीं है और ये कनेक्टेड है, सिंगल वर्टेक्स का है ये, है ना। तो ये ट्री होगा एक वर्टेक्स का। और अगर यहाँ पर बात करें इसमें कोई सर्किट नहीं है और ये कनेक्टेड है, ये होगा हमारा ट्री दो वर्टेक्स का। ऐसे ही ये हमारा ट्री होगा तीन वर्टेक्स का। ऐसे ही इसमें भी सर्किट नहीं है, कनेक्टेड है, ये हमारा ट्री होगा चार वर्टेक्स का। और ऐसे ही आप पाँच या पाँच से ज़्यादा वर्टेक्स का भी ट्री बना सकते हो। आपको बस उसमें क्या करना है, कनेक्टेड होना चाहिए और कोई भी सर्किट उसमें इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। तब हम कहते हैं कि ग्राफ हमारा जो है ट्री है। तो ये हमारा ट्री हो जाएगा 5 वर्टिसेस का। ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज। अगर ट्री है तो प्रॉपर्टी नंबर 1, देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस इन ए ट्री टी। अगर ट्री है तो किन्हीं भी दो वर्टेक्स को आप लीजिए, उन दो वर्टेक्स को अगर हम ट्रावर्स करें तो उनके बीच में केवल और केवल एक ही पाथ आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल, ऊपर वाला ही मैं लेता हूँ। अगर इस ट्री को ले, एक वर्टेक्स मैंने कंसीडर किया ये वाला और एक वर्टेक्स मैंने कंसीडर किया ये वाला। तो इनको अगर हम देखें, चेक करें, तो यहाँ से हमने ट्रावर्स करना शुरू किया, ठीक है। तो इस वर्टेक्स तक जाने का इस वर्टेक्स तक जाने का केवल हमारे पास एक ही पाथ है जो मैंने पिंक कलर से बनाया। इससे अलग कोई पाथ है ही नहीं, ठीक है। तो अगर ट्री है तो कोई भी आप पेयर ले लीजिए वर्टिसेस का, ठीक है। उन पेयर ऑफ वर्टिसेस तक जाने का केवल और केवल हमारे पास एक ही पाथ होगा। तो ये होती है पहली प्रॉपर्टी, देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस इन ए ट्री टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर कोई ग्राफ है हमारे पास जी और उसमें दो वर्टिसेस को हम देखें और दो वर्टिसेस के बीच में पाथ चेक करें और वो केवल और केवल एक ही पाथ हो, तब इस केस में जो ग्राफ है हमेशा ट्री बनेगा। बाय द डेफिनेशन ऑफ ट्री, देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। अगर ग्राफ जी में दो वर्टिसेस का हम पेयर ले और उनके बीच में हमें केवल और केवल एक ही पाथ मिले, तब उस केस में ग्राफ हमेशा ट्री बनाता है। दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि आपके अगले 2-3 लेक्चर में भी यूज होगी। अगर हमारा ट्री है n वर्टिसेस का, अगर हमारा ट्री है कितने वर्टिसेस का, n वर्टिसेस का, तो उसमें जो नंबर ऑफ एजेज होगी हमेशा n-1 होगी। मतलब वर्टिसेस की संख्या में से एक कम कर देते हैं तो इतनी एजेज हमारी ट्री में होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस ट्री को ले तो आप इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस देख सकते हैं, n की वैल्यू 4 है और नंबर ऑफ एजेस को देखें तो 1 2 3 4, सॉरी, नंबर ऑफ वर्टिसेस में 5 है,
1 2 3 4 5। नंबर ऑफ वर्टिसेस इसमें 5 है और नंबर ऑफ एजेस मैंने काउंट की इसमें 1 2 3 4, एक कम है n-1 यानी कि 5-1 यानी कि 4। किसी भी ट्री को लेंगे तो प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड होगी। इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारी 4 है और आप एजेस को काउंट करेंगे तो 1 2 3, 3 इसमें एजेस है यानी कि 4-1, इट मीन्स n-1 एजेस हमारी इसमें है। तो अगर ट्री है कोई n वर्टिसेस का तो हमेशा उसमें जो नंबर ऑफ एजेस होगी नंबर ऑफ वर्टिस से एक लेस देन होगी, n-1 एजेस हमारी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अगले 2-3 लेक्चर में यूज़ करूँगा। आप याद रखिएगा कि अगर n वर्टिसेस हमारे ट्री में है तो उसमें नंबर ऑफ एजेस n-1 होती है। इन्हीं सबको कंबाइन करते हुए एक प्रॉपर्टी और बनाई, एनी कनेक्टेड ग्राफ विद n वर्टिसेस एंड n-1 एजेस इज ए ट्री। कोई भी कनेक्टेड ग्राफ हम ले जिसमें n वर्टिसेस हो और n-1 एजेस हो तो वो भी हमेशा क्या बनाता है, वो भी हमेशा हमारा ट्री बनाएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी, ए ग्राफ इज ए ट्री इफ इट इज मिनिमली कनेक्टेड। ठीक है, ग्राफ हमारा ट्री होगा यदि वो क्या हो, मिनिमली कनेक्टेड हो। मिनिमली कनेक्टेड का मतलब क्या होता है, ट्री में अगर हम किसी एक एज को हटा दें तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा ग्राफ हमारा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं ग्राफ कंसिडर करता हूं, ये ग्राफ मैंने कंसिडर किया, ये ट्री है हमारा, ये ग्राफ मैंने जी माना। ठीक है, और इस ग्राफ में से एक एज को हटाने पर, डिलीट करने पर, ये एज मैंने डिलीट कर दी तो आप देख सकते ग्राफ डिस्कनेक्ट हो गया, एक कंपोनेंट ये बना, एक कंपोनेंट ये बना। ठीक है, तो ये मिनिमली कनेक्टेड है, मतलब एक ही एज को हटाने से अगर ग्राफ हमारा डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक है, तो वो हमारा मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ कहलाता है। तो वही हमारी यहाँ पर डेफिनेशन है कि ट्री हमेशा क्या होता है, मिनिमली कनेक्टेड होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी में मैंने इसको एक्सप्लेन किया। अब हम जानेंगे पेंडेंट वर्टिसेस किसी ट्री में। ठीक है, इफ इन एनी ट्री with 2 or more vertices there are at least 2 pendant vertices। ठीक है, अगर कोई ट्री है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा वर्टिसेस हो तो उसमें जो पेंडेंट वर्टिसेस होंगे, पेंडेंट वर्टिसेस होते हैं जिन वर्टिसेस की डिग्री 1 के इक्वल हो, में वर्टिसेस जिनकी डिग्री किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो, तो उनकी अगर हम संख्या देखें तो उसमें हमेशा कम से कम 2 पेंडेंट वर्टिसेस ट्री में होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ट्री लिया, इसमें पेंडेंट वर्टिसेस है एक ये 1 डिग्री का, एक ये 1 डिग्री का, तो 2 वर्टिसेस इसमें पेंडेंट है। अगर हम इस ग्राफ को ले तो उसमें हमारे पेंडेंट वर्टिसेस होंगे, एक तो हमारा ये पेंडेंट वर्टिसेस है 1 डिग्री का, एक ये है पेंडेंट वर्टिसेस 1 डिग्री का और एक ये है 1 डिग्री का। तो अगर ट्री है तो उसमें कम से कम 2 पेंडेंट वर्टिसेस आपको जरूर मिलेंगे। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है पेंडेंट वर्टिसेस से रिलेटेड ट्री की। अब हम बात करते हैं रूटेड ट्री। ठीक है, अगर ट्री है तो कुछ ना कुछ रूट होगा, है ना, लीव्स भी होंगे, ब्रांचेस भी होंगी, है ना। तो अगर ट्री है तो उसमें रूट क्या बनता है, रूट को समझिए। ए रूटेड ट्री इज ए ट्री विद ए डिस्टिंग्यूज्ड वर्टेक्स, जिसमें एक वर्टेक्स हमारा बिल्कुल डिफरेंट हो, डिस्टिंग्यूज्ड हो, है ना, और विशिष्ट जिसको आप कह सकते हैं, तो वही हमारा रूट बन जाता है और वो हमारा ग्राफ जो है वो रूटेड ट्री को बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 वर्टिसेस के 4 ट्री लिए है ना। चारों में देखें तो हम कंसीडर कर सकते हैं इसको एज ए रूट, इसको भी हम कंसीडर कर सकते एज ए रूट, इसको भी हम कंसीडर कर सकते एज ए रूट, इसको भी हम कंसीडर कर सकते एज ए रूट। ठीक है, तो 4 वर्टिसेस के ट्री है, इनमें हम एक वर्टेक्स को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से जो हमारा रूट का काम करेगा उसको हम रूट कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हमारे कहलाते हैं रूटेड ट्री, जिसमें हम रूट को कंसीडर कर पाए तो वो हमारा रूटेड ट्री कहलाएगा। ठीक है, दिस इज अवर रूटेड ट्री। ये चारों के चारों जो है 4 वर्टिसेस के रूटेड ट्री है। अब हम बात करते हैं बाइनरी ट्री की। ठीक है, बाइनरी ट्री नाम से क्लियर है, इसमें बाइनरी लिखा हुआ है ना, तो बाइनरी से इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करने वाले हम
ए ट्री इन विच देयर इज एग्जैक्टली वन वर्टेक्स ऑफ डिग्री 2, एक ऐसा ट्री हमारा बनेगा जिसमें केवल और केवल एक ही वर्टेक्स ऐसा होगा जो 2 डिग्री का होगा। एक ऐसा ट्री जिसमें केवल और केवल एक ही वर्टेक्स ऐसा होगा जो कितने डिग्री का होगा, 2 डिग्री का होगा। एंड ईच ऑफ द रिमेनिंग वर्टिसेस, और जो बाकी वर्टिसेस हमारे बचेंगे वो होंगे या तो डिग्री 1 के या डिग्री 3 के। ठीक है, तो इसमें एक ही वर्टेक्स ऐसा है जो 2 डिग्री का है, इसलिए हमने इस ट्री का नाम रखा है बाइनरी ट्री। ठीक है, इसलिए इसका ट्री का क्या नाम है, बाइनरी। एक वर्टेक्स होगा 2 डिग्री का और बाकी जितने भी वर्टिसेस बचेंगे या तो 1 डिग्री के होंगे या वो 3 डिग्री के होंगे। तो ऐसा अगर ट्री हम बनाते हैं तो वो हमारा बाइनरी ट्री कहलाता है। और चूंकि इसमें भी हमारा एक वर्टेक्स केवल 2 डिग्री का है, तो जो 2 डिग्री का वर्टेक्स होगा उसको हम एज ए रूट कंसिडर कर सकते हैं, तो वो हमारा रूटेड ट्री भी बन जाएगा। मतलब बाइनरी ट्री जो होते हैं वो हमारे रूटेड ट्री भी होते हैं। ए बाइनरी ट्री इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज रूटेड ट्री एज द वर्टेक्स ऑफ डिग्री 2 इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ऑल अदर वर्टिसेस। क्योंकि 2 डिग्री का एक ही वर्टेक्स है तो उसको हम एज ए रूट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज द वर्टेक्स ऑफ डिग्री 2 इज द रूट ऑफ द ट्री। बाइनरी ट्री में डिग्री 2 के वर्टेक्स को हम रूट मान सकते हैं। एग्जाम्पल लिया मैंने बाइनरी ट्री का, आप देख सकते हैं ग्राफ मैंने कंसिडर किया और इस ग्राफ में ये हमारा ट्री है ना। इस ग्राफ में केवल एक ही वर्टेक्स ऐसा है जो 2 डिग्री का है ना। 2 डिग्री का वर्टेक्स कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इसमें 2 ही एज इंसिडेंट हुई है, तो इसको हम मान लेंगे एज ए रूट। इसको हम क्या मान लेंगे, एज ए रूट। ओके, और जो बाकी वर्टिसेस है जैसे कि ये वाला वर्टेक्स ये 3 डिग्री का, इस पे 3 एजेस इंसिडेंट है। ये वाला वर्टेक्स ये 3 डिग्री का है, इस पे भी 3 एजेस इंसिडेंट है। और ये वाले सभी वर्टेक्स 1-1 डिग्री के हैं, इन पे 1-1 एजेस इंसिडेंट है। तो एक ऐसा ट्री जिसमें एक ही वर्टेक्स 2 डिग्री का हो, बाकी सभी वर्टिसेस 3 या 1 डिग्री के हो, तो हमारा बाइनरी ट्री कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम बाइनरी ट्री को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जैसे मैंने आपको बताया। इसको हम दूसरी फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेम ग्राफ को, है ना। और वो ग्राफ मैंने कुछ इस तरीके से माना, एक वर्टेक्स ये लिया, फिर मैंने एक वर्टेक्स ये लिया, फिर मैंने यहाँ पर एक वर्टेक्स ये लिया, एक वर्टेक्स ये लिया एंड एक वर्टेक्स ये, एक वर्टेक्स ये। ठीक है, तो ट्री को अगर हम रियल लाइफ से जाने तो ट्री हमारा कुछ किस तरीके से होता है, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको फिगरली बताता हूँ। ये हमारा कोई ट्री है, इसके रूट्स होंगे नीचे, है ना। ये रूट्स होंगे, यहाँ पर इसकी कुछ ब्रांचेस होंगी इस तरीके से, इसकी ब्रांचेस होंगी। और फिर फाइनली आप इसको लीव्स भी इसकी बना सकते हैं। लीव्स होंगे जो पत्ते होंगे, है ना, इनको पत्ते बोल सकते हैं, समझना है आपको। ठीक है, ग्रीन कलर से मैंने बनाई लीव्स। तो अगर ये ट्री है तो ये जो हमारी ग्रीन कलर से मैंने बनाई है इनको लीफ कहते हैं, है ना। और ये जो हमारे यहाँ पर टहनियाँ होगी, जिनको टहनियाँ आप बोलते हैं, इनको हम बोलेंगे ब्रांच। इस ट्री की ब्रांच होगी और नीचे आपको मिल जाएगा रूट, ये हमारा होगा रूट। तो सेम तरीके से हम बाइनरी ट्री में भी डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, ये जो हमारा वर्टेक्स है, ये 2 डिग्री का वर्टेक्स है, इसको हम मानेंगे रूट। इसको हम एज ए क्या कंसीडर करेंगे, रूट। इसको रूट भी कहते हैं, है ना। और ये जो हमारी एजेस है, ये वाली एज हो गई, ये वाली एज हो गई, है ना। एजेस जितनी भी होगी इस ट्री में उनको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच। क्या कहेंगे हम इनको, ब्रांच, है ना। और ये जो हमारे 1-1 डिग्री के वर्टेक्स बनते हैं, जैसे कि एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, ये इसके हो जाएंगे पत्ते यानी कि लीफ, है ना। इन सबको आप क्या लिख सकते हैं, लीफ। ये लीफ है, एल से रिप्रेजेंट किया मैंने। तो जितनी भी 1-1 डिग्री के वर्टेक्स हैं इनको हम लीफ कहते हैं। और जो हमारी एजेज होती है ट्री में वो ब्रांच होती है। और रूट हम मान सकते हैं बाइनरी ट्री में जो 2 डिग्री का वर्टेक्स है। ये 2 डिग्री का एक ही वर्टेक्स है, बाकी जो वर्टिसेस है ये 3 डिग्री का है, ये 3 डिग्री का है, और ये हमारे 1-1 डिग्री के हैं जो लीव्स है। ठीक है, ये हो जाएंगे लीव्स। तो अगर कोई ट्री है तो इस तरीके से हम उसके रूट, ब्रांच और लीव्स को बता सकते हैं।
इसमें कुछ बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है, काफ़ी काम की बातें हैं। ये जो हमारा रूट होता है इसको हम रूट नोड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बाइनरी ट्री के लिए? इसको रूट नोड भी कहते हैं। और ये जो हमारा पोर्शन है, ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन बनेगा, इसको हम इस ट्री के लिए लेफ्ट सब ट्री भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? लेफ्ट सब ट्री। ये याद रखिएगा क्योंकि नेक्स्ट 2 लेक्चर में इसका काम होगा। ये लेफ्ट सब ट्री क्योंकि लेफ्ट में है, और जो इधर वाला हमारा ट्री बनेगा, ये वाला ट्री जो बनेगा, इसको हम बोल सकते हैं राइट सब ट्री। राइट सब ट्री, ठीक है। तो लेफ्ट में जो है वो लेफ्ट सब ट्री कहलाएगा, जो राइट में है वो राइट सब ट्री कहलाएगा, ठीक है। और ये तो हो गए हमारे एज ए ट्री की फॉर्म में जो डेफिनेशन होती है। इसको हम कुछ और भी नाम दे सकते हैं, वो नाम्स क्या होते हैं उनको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। रूट नोड को कभी कभी पेरेंट नोड भी कहा जाता है क्योंकि मेन होता है ना। रूट नोड को हम क्या बोलते हैं? पेरेंट नोड भी कहते हैं। और ये जो नीचे रूट्स के नीचे जो हमारे वर्टिसेस है, इनको चाइल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इनको? चाइल्ड। ये चाइल्ड होंगे, है ना, ये भी चाइल्ड होगा, ठीक है। ये रूट नोड को पेरेंट, और ये जो नीचे वर्टिसेस हमारे बने हैं, एक ये वाला, ये चाइल्ड होंगे। अगर लेफ्ट में है तो इसको हम नाम देंगे लेफ्ट चाइल्ड का, और इसको हम नाम देंगे राइट चाइल्ड का। तो कभी कभी कुछ बुक्स में लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड और पेरेंट की फॉर्म में भी इसको डिफाइन किया जाता है, और रूट नोड्स लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री की फॉर्म में भी इसको डिफाइन किया जाता है। मैंने आपको बताया ब्रांच और लीव्स क्या होती है, तो ये कंसेप्ट आप अच्छे से याद रखेंगे, ये काफ़ी यूजफुल होगा आपके लिए। बात करते हैं लेवल्स ऑफ वर्टिसेस इन ए बाइनरी ट्री। नाम से क्लियर है, लेवल हमें चेक करना है। तो रूट नोड से प्रत्येक नोड्स का हमें लेवल देखना है, तो हमें उनकी डिस्टेंस देखनी होगी। रूट नोड से जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही लेवल पर वे वर्टिसेस होंगे। फॉर एग्जांपल, ये हमारा ट्री है जो कि बाइनरी ट्री है ना। इसमें एक वर्टेक्स हमारा 2 डिग्री का है, ये स्टार्टिंग वाला, जिसको हम कहेंगे रूट नोड। ये हमारा हो जाएगा रूट नोड। ये लेफ्ट सब ट्री होगा, ये हमारा राइट सब ट्री होगा, है ना। और अगर इन वर्टिसेस को देखें, एक ये वाला, एक ये वाला, ये रूट नोड से एक डिस्टेंस पर है, मतलब एक ही तो एज इनके बीच में है, तो इसलिए हम बोलेंगे ये लेवल 1 पर है। ये कितने लेवल पर है? 1 लेवल है इनके लिए, है ना। और जो नेक्स्ट वाले वर्टिसेस है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये 2 डिस्टेंस पर है रूट नोड से, इनके बीच में 2 एज जाती है, तो ये हो जाएंगे लेवल 2 पर। ऐसे ही ये वाले जो वर्टिसेस है, लास्ट वाले जो पेंडेंट वर्टिसेस है, ये 3 एजेस इनके बीच में है, 3 डिस्टेंस पर है रूट नोड से, तो लेवल 3 पर होंगे। तो हम किसी भी बाइनरी ट्री में, है ना, वर्टिसेस के लिए लेवल भी हम बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं। बस आपको देखना है रूट नोड से कितनी डिस्टेंस पर में है। अब कुछ प्रॉपर्टीज बाइनरी ट्री की हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी, है ना, अगर हम बाइनरी ट्री में नंबर ऑफ वर्टिसेस देखें तो उनकी संख्या हमेशा ओड होती है ना। द नंबर ऑफ वर्टिसेस n इन ए बाइनरी ट्री इज ऑलवेज ओड। ऑलवेज ओड होती है, इसको प्रूफ करेंगे। बाइनरी ट्री की अगर डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन ये कहती है, सिंस इन ए बाइनरी ट्री देयर इज एग्जैक्टली 1 वर्टेक्स ऑफ इवन डिग्री। 2 डिग्री का केवल एक ही वर्टेक्स होता है बाइनरी ट्री में, है ना। 2 डिग्री का एक हो गया, एंड रिमेनिंग n-1 वर्टिसेस। टोटल हमने n वर्टिसेस माने हैं, एक हो गया इवन डिग्री का जो 2 डिग्री का है, और बाकी है 1 और 3 डिग्री के जो कि ओड डिग्री के हैं, है ना। आर ऑफ ओड डिग्रीज, यानी कि जो n-1 वर्टिसेस हमारे बचे ट्री में, जो n-1 वर्टिसेस बचे वे ओड डिग्री के होंगे। और मैंने आपको ग्राफ में एक थ्योरम बताई थी स्टार्टिंग में ही, लेक्चर जब स्टार्ट किए थे, ठीक है, कि जो ओड डिग्री के वर्टिसेस होते हैं ग्राफ में, उनकी संख्या हमेशा इवन होती है, ठीक है। जो ओड डिग्री के वर्टिसेस होते हैं ग्राफ में, उनकी संख्या कैसी होती है? हमेशा इवन होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो n-1 हमने वर्टिसेस ओड डिग्री के बनाए हैं, इनकी संख्या कैसी होगी? इवन होगी। ऑल्सो वी नो डैट द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ डिग्री इज इवन, हमेशा इवन होता है। तो n-1 जो ये हमारे वर्टिसेस हैं, ये इवन नंबर में होंगे,
मतलब ये एक इवन नंबर देगा आपको, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि इवन नंबर में अगर हम एक ऐड कर दे, ठीक है, तो हमारा नंबर क्या बनेगा, ओड बनेगा। यानी कि n-1 में अगर +1 करे तो n वैल्यू आएगी, और n वैल्यू हमेशा कैसी होगी, ये ओड वैल्यू होगी, है ना। और वही हमने प्रूफ करना था कि जो नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं n किसी बाइनरी ट्री में, वे हमेशा कैसे होते हैं, ओड होते हैं। तो हमने प्रूफ किया कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ वर्टिसेस n है ये ओड होंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी, प्रूफ डेट द नंबर ऑफ पेंडेंट वर्टिसेस। जो पेंडेंट वर्टिसेस है इनको हम लीव्स भी कहते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया, है ना। एक एक डिग्री के वर्टेक्स को हम पेंडेंट वर्टिसेस कहते हैं, या लीव्स भी कहते हैं, लीव्स भी इनको बोल सकते हैं। इन ए बाइनरी ट्री इज n+1/2। अब हम बाइनरी ट्री में पेंडेंट वर्टिसेस को फाइंड करेंगे कि कितने टोटल नंबर ऑफ पेंडेंट वर्टिसेस होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पेंडेंट वर्टिसेस होते हैं n+1/2, ठीक है। इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। प्रूफ करने के लिए बेसिक जो डेफिनेशन है ग्राफ की वो हम यूज करेंगे। सिंस t इज ए बाइनरी ट्री विद n वर्टिसेस, चूंकि यहाँ पर हमारा जो t है वो बाइनरी ट्री है और उसमें कितने वर्टिसेस है, टोटल n उसमें वर्टेक्स है। अब हमने मान लिया कि वहां पर p बी द नंबर ऑफ पेंडेंट वर्टिसेस विद डिग्री 1, मतलब जो लीव्स है वो या पेंडेंट वर्टिसेस है में कितने होंगे, हमारे p होंगे, हमने ये कंसिडर किया, ठीक है। टोटल वर्टिसेस होंगे n, है ना, और जो 1 डिग्री के हैं वो हो गए p। आप जानते हैं कि वहां पर 1 डिग्री जो हमारा टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस n है और 1 डिग्री के हमारे वर्टेक्स है p। आप ये भी जानते हैं कि जो 2 डिग्री का वर्टेक्स होगा वो केवल और केवल एक ही होगा, तो उससे तो हम फिर जो 3 डिग्री का वर्टेक्स है वो निकाल सकते हैं, है ना। सिंस देयर इज एग्जैक्टली 1 वर्टेक्स ऑफ 2 डिग्री, देन द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ डिग्री 3 डिग्री के कितने वर्टेक्स होंगे, है ना। टोटल है हमारे पास, टोटल वर्टिसेस हमारे पास n है, ठीक है। एक वर्टेक्स होता है 2 डिग्री का और p हमने माने हैं 1 डिग्री के, तो 3 डिग्री के कितने होंगे, n-p-1। मतलब हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस में से 1 डिग्री, एक तो है 2 डिग्री का वो घटा दिया, और p है हमारे 1 डिग्री के वो हमने माइनस किए। तो ये जो n-p-1 वैल्यू है ये 3 डिग्री के वर्टेक्स हमारे बचेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस n है, 2 डिग्री का एक वर्टेक्स है और 1 डिग्री के p वर्टेक्स है, और 3 डिग्री के हमने फाइंड करे n-p-1। तो इसमें हैंड शेकिंग लेमा लगा सकते हैं अब हम, है ना। इसमें हम हैंड शेकिंग लेमा लगा सकते हैं। हैंड शेकिंग लेमा कहता है कि अगर हम सभी वर्टिसेस की डिग्रीज का सम करें तो वो ट्वाइस होता है नंबर ऑफ एजेस के, वो ट्वाइस होता है नंबर ऑफ एजेस के। तो ये प्रॉपर्टी हम हैंड शेकिंग लेमा जो हमने पहले भी प्रूफ किया है इसको यूज करेंगे। नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी हमारी ट्री में, है ना, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एजेस। n वर्टिसेस का अगर ट्री है तो उसमें n-1 एजेस होंगी, ये मैंने आपको ऊपर बताया था, है ना। और मैंने बताया भी था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे भी यूज़ होगा। तो नंबर ऑफ एजेस हो जाएगी हमारी n-1, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेगा n-1 के साथ इक्वल टू, अब हमें सभी डिग्री, सभी वर्टिसेस की डिग्रीज का सम करना है ना। चलिए, एक वर्टेक्स है 2 डिग्री का तो 1 × 2 लिखा। फिर हमारे पास p वर्टेक्स है 1 डिग्री के, यानी कि 1 × p हो जाएगा। 1 डिग्री के कितने वर्टेक्स है, p। फिर हमारे पास 3 डिग्री के वर्टेक्स है n-p-1। तो हमने इसमें हैंड शेकिंग लेमा लगाया, सम ऑफ डिग्रीज किसके बराबर होगा, ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, है ना। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। इसको सॉल्व करके मिलेगा 2 + p + 3n - 3p - 3 = 2n - 2। यह हमें सॉल्व करके मिलेगा। इसको सॉल्व करके हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो इधर से मिला हमें 2 - 3 यानी कि -1, p - 3p यानी कि -2p, और +3n = 2n - 2। और इसको भी सिंप्लीफाई हम कर लेंगे तो ये मिलेगा आपको 2p = 3n - 1 - 2n + 2, है ना।
और आफ्टर सॉल्विंग इट 3n - 2n n हो जाएगा और -1 + 2 + 1 हो जाएगा। तो 2p की वैल्यू हो जाएगी n+1। तो इससे p की वैल्यू हमारी निकलेगी n+1/2। और यही हमें प्रूफ करना था कि जो 1 डिग्री के वर्टेक्स होते हैं हमारे बाइनरी ट्री में वो होंगे n+1/2। ठीक है, आप याद भी रखेंगे जो लीव्स होती है, नंबर ऑफ लीव्स या नंबर ऑफ पेंडेंट वर्टिसेस है ना, या 1 डिग्री के वर्टिसेस बाइनरी ट्री में वो कितने होते हैं, n+1/2 होते हैं, जो कि हमने प्रूफ किया। ठीक है, तो ये हो गए नंबर ऑफ लीव्स। अब अगर आपको इंटरनल वर्टिसेस फाइंड करने हो, मतलब 1 डिग्री के आपको वर्टेक्स पता लग गए, वो है हमारे p यानी कि n+1/2। अगर आपको इंटरनल वर्टिसेस फाइंड करने हो, ठीक है, बाइनरी ट्री में इंटरनल वर्टिसेस क्या होते हैं, जो 1 डिग्री का वर्टेक्स है, वर्टिसेस है, उनको छोड़कर बाकी सभी वर्टिसेस इंटरनल वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको ग्राफ से बताता हूँ। ये मान लो हमारा ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है जो बाइनरी ट्री का है। इसमें ये तो है 1 डिग्री के वर्टेक्स है ना, लेकिन ये जो वर्टेक्स है ये हमारे 1 डिग्री के नहीं है, तो ये वर्टेक्स हमारे इंटरनल वर्टेक्स कहलाते हैं। मतलब 1 डिग्री के वर्टिसेस को छोड़कर जो वर्टिसेस बचते हैं वो इंटरनल वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री के कितने वर्टेक्स है हमारे पास, यहाँ पर 4 है ना, और इंटरनल वर्टेक्स हमारे पास कितने बचे, 4 - 1 यानी कि 3, एक कम है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो बाइनरी ट्री में इंटरनल वर्टिसेस होते हैं, ठीक है, वो नंबर ऑफ पेंडेंट वर्टिसेस से एक कम होते हैं। नंबर ऑफ पेंडेंट वर्टिसेस से क्या होंगे, एक कम होंगे, यानी कि n+1/2 - 1 सॉल्व करके n-1/2। तो इंटरनल वर्टिसेस हमारे पास होते हैं n-1/2 किसी भी बाइनरी ट्री में। एक एग्जांपल है, कभी कभार 2 नंबर में आ जाता है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस इन ए बाइनरी ट्री विद 20 लीव्स। लीव्स मतलब आपको 1 डिग्री के जो वर्टिसेस है उनकी वैल्यू दी है। 1 डिग्री के जो वर्टिसेस है उनकी वैल्यू है 20। ठीक है, और हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस फाइंड करने हैं। वी नो डैट, हमने ऊपर पढ़ा है कि जो हमारे 1 डिग्री के वर्टिसेस होते हैं p, ठीक है, वो होते हैं n+1/2 के बराबर। तो p की वैल्यू हमें गिवन है 20 और n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बहुत सिंपल सा ही काम हो जाएगा। n+1 = 40 एंड दिस इम्प्लाइज n = 39। तो इतने वर्टिसेस हमारे टोटल ग्राफ में है। फिर आगे बात करते हैं पेरेंट एंड चिल्ड्रन इन ए बाइनरी ट्री। ये मैं ऊपर भी बता चुका हूँ आपको, है ना। इफ द लेवल ऑफ एनी वर्टेक्स v इज i, then its neighbor vertex on the next level i+1 is called its children या child vertex, and the vertex v is called root node और parent node। ये मैं ऊपर बता चुका हूँ। इस नोड को हम बोलेंगे पेरेंट नोड या रूट नोड, है ना, और ये हो जाएंगे चाइल्ड नोड या चिल्ड्रन। इसको बोलेंगे लेफ्ट चाइल्ड, इसको बोलेंगे राइट चाइल्ड। किसके लिए, इस वर्टेक्स के लिए। इसको अगर वी का नाम दे, इस वर्टेक्स के लिए। फिर ऐसे ही ये हमारे अगर नीचे वाले ग्राफ में देखिए, पेरेंट का काम करेंगे और ये किसका काम करेंगे, चिल्ड्रन का। ये पेरेंट का काम करेंगे, किसका काम करेंगे, चिल्ड्रन का। ये सीक्वेंस चलती रहेगी, पेरेंट चिल्ड्रन की। ठीक है, तो ये हमारा होता है पेरेंट और चिल्ड्रन की फॉर्म में। अनदर फॉर्म ऑफ बाइनरी ट्री, a rooted level tree in which any vertex has at most 2 children is called binary tree। एक ऐसा रूटेड ट्री जिसमें कोई भी वर्टेक्स ज़्यादा से ज़्यादा कितने चिल्ड्रन रखे, 2 चिल्ड्रन रखे, वो हमारा बाइनरी ट्री कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये ऊपर है, आप देख सकते हैं इस पेरेंट नोड के कितने चिल्ड्रन है, 1 2, 2 चिल्ड्रन है एटमोस्ट, है ना। फिर आगे इस पेरेंट नोड के और इस पेरेंट नोड के कितने चिल्ड्रन है, 1 2 1 2। तो अगर किसी रूटेड लेवल ट्री में, है ना, प्रत्येक वर्टेक्स ज़्यादा से ज़्यादा 2 चिल्ड्रन रखे तो हमारा बाइनरी ट्री कहलाता है। फिर बात करते हैं फुल बाइनरी ट्री या कंप्लीट बाइनरी ट्री की, है ना। इफ एवरी वर्टेक्स ऑफ ए बाइनरी ट्री हैज़ आइदर 2 चिल्ड्रन और नो चाइल्ड। अगर किसी बाइनरी ट्री में प्रत्येक वर्टेक्स या तो 2 चिल्ड्रन रखे या कोई भी चाइल्ड ना रखे,
देन सच ए बाइनरी ट्री इज कॉल्ड ए फुल और कंप्लीट बाइनरी ट्री। फॉर एग्जाम्पल, वही हमने ऊपर वाला एग्जाम्पल लिया, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें पूरे ट्री में क्या है, हमारे दो दो चिल्ड्रन है प्रत्येक पेरेंट के, है ना। इसकी बात करें, इसके भी दो चिल्ड्रन है, और इसकी बात करें तो इसके भी दो चिल्ड्रन है, इसकी बात करें तो इसके भी दो चिल्ड्रन है। तो ये हमारा फुल या कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने बाइनरी ट्री से रिलेटेड और ट्री से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज और डेफिनेशन है सब डिस्कस की। अब इनको आगे हम यूज़ करेंगे, है ना। जब हम ग्राफ की कलरिंग करेंगे तब भी ट्री का यूज होगा, जब हम आइलर थ्योरम का प्रूफ करेंगे तब भी ट्री का यूज होगा, और जब हम बाइनरी सर्च ट्री और ट्री ट्रावर्सिंग करेंगे तब भी हमारा इन बेसिक डेफिनेशंस का यूज होगा। तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझकर ही आगे आप प्रोसीड करें। थैंक यू।